कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये तेज तूफानों में भी सीधी कैसे खड़ी रहती हैं? या वो विशाल पुल जिन पर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वो इतना वजन सह कैसे लेते हैं? इन सभी मॉडर्न चमत्कारों के पीछे ना एक ही फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग। आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। ये बात ना सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ कह देती है। आर्किटेक्ट हमें खूबसूरत डिजाइन देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो डिजाइन मजबूत हो, सेफ हो और सालों साल टिकें, ये पक्का करना सिविल इंजीनियर का काम है। मतलब ये कला और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। तो ठीक है, सवाल ये है कि सिविल इंजीनियरिंग असल में हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है। चलिए, पहले हिस्से में हम इसी अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी बुनियाद के बारे में बात करते हैं। इसका काम ना बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। ये सिर्फ कुछ बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे सॉल्यूशंस तैयार करने के बारे में है जो हमारे समाज को मजबूत, टिकाऊ और आने वाले कल के लिए तैयार करें। सड़कें, पुल, हमारे घरों में आने वाला पानी, ये सब हमारे मॉडर्न जीवन की लाइफलाइन है। सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिविल इंजीनियरिंग का काम हर पल हमारे साथ होता है, भले ही हमें इसका एहसास तक ना हो। तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग शब्द है, इसके अंदर असल में क्या क्या आता है? आइए अब इसकी कुछ खास स्पेशलाइजेशंस को देखते हैं और समझते हैं कि ये फील्ड कितनी बड़ी और मनीवर है। ये जो बात है ना, ये आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताती है। एक हमें खूबसूरती देता है तो दूसरा हमें सुरक्षा और मजबूती की गारंटी देता है। सच तो ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आर्किटेक्चर बिल्डिंग को उसकी पहचान देता है, उसके दिखने का तरीका तय करता है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग उसकी हड्डियों को मजबूती देती है। और एक कामयाब प्रोजेक्ट के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का दिल है, उसकी आत्मा है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही वो लोग हैं जो हिसाब किताब लगाकर ये तय करते हैं कि एक पुल कितना वजन उठा सकता है, या फिर एक बिल्डिंग तेज हवाओं और भूकंप में कैसे सुरक्षित खड़ी रहेगी। हर बड़ी इमारत की कहानी उसकी नींव से शुरू होती है, और जियोटेक्निकल इंजीनियर एक तरह से जमीन के डॉक्टर होते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि जिस जमीन पर बिल्डिंग बन रही है वो उसका वजन उठाने के लिए काफी मजबूत और स्थिर है या नहीं। ये वो स्पेशलाइजेशन है जिसकी वजह से हमारा समाज चलता है, दौड़ता है। जरा सोचिए, अगर अच्छी सड़कें, रेलवे और एयरपोर्ट्स ना हों तो क्या होगा? हमारा व्यापार, हमारी यात्रा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ रुक जाएगा। अच्छा, तो हमने बड़ी बड़ी स्पेशलाइजेशंस तो समझ ली, पर सवाल ये है कि एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए सीखना क्या पड़ता है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल तक के इस सफर को देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में लिया गया हर फैसला साइंस और मैथ्स पर आधारित होता है। यहाँ पर एक एक इंच की गिनती होती है, अंदाजे से काम नहीं चलता, क्योंकि बात लोगों की सुरक्षा की होती है। ये टेबल देखिए, ये एकदम साफ साफ दिखाती है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल काम कैसे जुड़े हुए हैं। आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझे बिना पुल डिजाइन नहीं कर सकते, और सॉइल मैकेनिक्स के ज्ञान के बिना एक सेफ नींव नहीं बना सकते। हर प्रोफेशनल स्किल के पीछे एक मजबूत एकेडमिक बुनियाद होती है। देखिए, कोई भी घर बनाने से पहले हम जमीन का नक्शा बनाते हैं ना, सर्वेइंग भी बिल्कुल यही काम है, बस बहुत बड़े स्केल पर। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। इसका सिद्धांत बड़ा सीधा सा है, पहले पूरी सूरत देखो, फिर छोटी छोटी डिटेल्स पर काम करो। सर्वे करने वाले पहले एक बड़ा सटीक फ्रेमवर्क बनाते हैं और फिर उसके अंदर छोटी छोटी चीजों को मापते हैं। इससे गलतियों के जुड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाती है और काम सटीक होता है। हम रोज कंक्रीट देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि हर काम के लिए अलग तरह का कंक्रीट कैसे बनता है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमें यही सिखाती है कि इस कमाल के मटेरियल को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कैसे डिजाइन किया जाए, ताकि वो मजबूत भी हो और टिकाऊ भी। जैसा कि हमने पहले जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात की थी, सॉइल मैकेनिक्स उसी का वैज्ञानिक आधार है। ये हमें सिखाती है कि अलग अलग तरह की मिट्टी दबाव में कैसा बर्ताव करती है, जो एक सुरक्षित नींव बनाने के लिए सबसे जरूरी जानकारी है। तो भाई, इतना सब कुछ सीखने के बाद होता क्या है? एक सिविल इंजीनियर के लिए करियर में क्या मौके होते हैं? चलिए देखते हैं कि ये एक ऐसा करियर क्यों है जो सच में दुनिया को बनाता है। और ये बात बहुत जरूरी है। जब तक हमारे शहर बढ़ते रहेंगे और हमें बेहतर सड़कों,
पुलों और इमारतों की जरूरत पड़ती रहेगी, तब तक सिविल इंजीनियरों की मांग हमेशा बनी रहेगी। ये बात इस करियर को एक बहुत ही स्थिर और सुरक्षित ऑप्शन बनाती है। सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ही नहीं, आर्थिक रूप से भी ये एक अच्छा करियर है। जैसे यूके का ही उदाहरण ले लें तो वहाँ एक सिविल इंजीनियर की औसत शुरुआती सैलरी लगभग 42,000 पाउंड होती है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में अच्छे काम का अच्छा मुआवजा भी मिलता है। मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़ी बड़ी इमारतों को डिजाइन करने से लेकर साफ पानी के सिस्टम बनाने या पूरे शहर की प्लानिंग करने तक काम करने के लिए कई रोमांचकर फील्ड्स हैं। इसमें कामयाब होने के लिए दिमाग भी चाहिए और प्रैक्टिकल समझ भी। मतलब किताबी ज्ञान और असल दुनिया की परेशानियां सुलझाने की काबिलियत दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ थ्योरी जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उस थ्योरी का इस्तेमाल करके असल समस्याओं को हल करने के बारे में है। आखिर में सिविल इंजीनियरिंग समाज पर एक स्थायी और पॉजिटिव असर डालने का मौका है। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ बनाने पर नहीं, बल्कि ऐसे समाधान बनाने पर फोकस करता है जो लंबे समय तक चले। तो ये एक सोचने वाला सवाल है, हमारी दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे और मजबूत और सुरक्षित और बेहतर बनाने की जरूरत है? क्या पता इसका जवाब सिविल इंजीनियरिंग में ही छिपा हो।